Okay, and also if my voice is breaking, guys, if my voice is breaking, also stop me then and there. Okay, तभी रुका दो, है ना, फिर बाद में पूरा होने के बाद रिपीट मत करने लगाओ प्लीज. Okay, so 9th standard में we studied one concept electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी होता है सॉलिड्स में, वायर में करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है ना. तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी. करेक्ट. द फ्लो ऑफ करंट थ्रू सॉलिड्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिसिटी, है ना. और उस वायर को हमने नाम दिया था कंडक्टर. व्हाट इज अ कंडक्टर? कंडक्टर इज नथिंग बट अ मेटल या वायर है which allows current to pass through it. Yes or no? A metal or a material, rather metal से अच्छा material बोलो उसको. A material which allows current to pass through it. Yes? क्या स्पेसिफिक होता है यार करंट के लिए? कंडक्टर में से करंट पास करने के लिए क्या चीज जरूरी होती है वेदांत? शेट्टी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यस, है ना. सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बट या फ्री इलेक्ट्रॉन जरूरी है. यस, पार्थ नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट कंडक्टर. कंडक्टर हमेशा सॉलिड होते हैं. कंडक्टर्स आर सॉलिड, है ना. कंडक्टर्स आर मटेरियल्स विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम. और अगर उनमें करंट पास करना है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत जरूरी है. जब तक के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक के करंट पास नहीं हो सकता. यार इलेक्ट्रॉन्स तो सब में होते हैं, है ना. इलेक्ट्रॉन्स हर चीज में होते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है. फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है. अगर वो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो सकते हैं तभी उसमें करंट फ्लो हो सकता है. यस, लेकिन अब एक एग्जांपल देखो. NaCl. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ No. सॉलिड NaCl. So you called it making no. क्या क्या हुआ? कोई तो कुछ बोला. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. नहीं सर, शेट्टी, नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है ना शेट्टी? आवाज नहीं ब्रेक हो रहा है ना मेरा? नहीं सर. ओके परफेक्ट गाइस, देयर इज सम इशू ऑन योर एंड, थोड़ा चेक करो प्लीज. ओके, देखो. सो सॉलिड NaCl का केस लेते हैं. सॉलिड NaCl ले रहा हूं मैं, याद रखना. सॉलिड NaCl. नाउ ये तो सबको पता होगा कि NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड. कुछ पॉइंट्स लिख दूंगा फटाफट. इज आयोनिक मतलब उसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है. यार आयोनिक बॉन्ड है तो कैसे बना है? करेक्ट. और ये है Cl, है ना. ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है और Na प्लस हो जाता है. ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, Na माइनस हो जाता है, और इनके बीच में एक दोस्ती का बॉन्ड हो जाता है. ये सीखा है हमने, विच इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड. परफेक्ट. लेकिन अब ये तो सॉलिड भी है. ओके, तो सॉलिड भी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. Na एंड Cl में देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction between them. Yes or no? Basically guys, NaCl एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब कैसा? देखो ऐसा. ये 12th क्लास में वगैरह तुम पढ़ोगे, हाँ 11th क्लास में. सी, ये होता है Na. ये Na, इसको इधर से Cl ने पकड़ा होता है, इधर से एक Cl ने पकड़ा होता है, नीचे से एक Cl ने पकड़ा होता है ना. इसके ऊपर और एक ऐसा लेयर रहेगा, वो लेयर पे इधर से एक Cl ने पकड़ा रहेगा उसको, है ना. और ये Cl को इधर से एक Na ने पकड़ा होता है, ये Cl को इधर से Na ने, इधर से यहाँ पे Cl आएगा. करेक्ट. यहाँ पे Na आएगा. ऐसे ऐसे एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं ये सारे NaCl के पार्टिकल्स. करेक्ट. दीज आर कॉल्ड एज, चलो छोड़ो, है ना. क्या बोलते हैं उसको, वो छोड़ दो. क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल दो उसको. अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ऐसे होता है. नाउ ना ही इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका ऑक्टेट फुल हो गया, इसका भी ऑक्टेट फुल हो गया, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. देयरफॉर सॉलिड NaCl will not conduct electricity, will not conduct
इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड होने के बाद भी, बिकॉज इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मतलब Na प्लस और Cl माइनस में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन गाइस यही अगर NaCl हम लिक्विड स्टेट में लेते थे, लिक्विड और मोल्टन, है ना, तो इसमें क्या हो जाता है, ये Na प्लस और ये Cl माइनस, ये है इनकी दोस्ती में किसी ने लगा दी आग। आग लगा दी ना यार। अभी आग लगाने की वजह से इनका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ये सब बेसिक है यार, ये सब तुमको पता है। बॉन्ड ब्रेक हो जाने की वजह से इनकी दोस्ती टूट गई और ये हो गया सेपरेट, Na प्लस और Cl माइनस आयंस में, है ना। तो बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होने के लिए सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, वो हो सकता है फ्री आयंस से भी। फ्री आयंस, यहां देखो, यहां पे ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है और फ्री आयंस भी नहीं है। फ्री आयंस मतलब अलग अलग आयंस होना चाहिए विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि चार्जेस है जो करंट कैरी करेंगे। यस और नो। तो यहाँ Na प्लस, यहाँ Cl माइनस, दे आर नॉट फ्री, है ना। दोस्ती का बंधन है, बॉन्ड है दोस्ती का, वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, जाने नहीं देते एक दूसरे को यहाँ वहां। लेकिन यहाँ पे तो दोस्ती टूट गई, अब ये भी फ्री, ये भी फ्री, अब ये दोनों यहाँ वहां मूव हो सकते हैं। इनको बोलते हैं फ्री आयंस या फिर मोबाइल आयंस, कुछ भी बोल दो, है ना। मतलब बेसिकली देयर इज अ चार्ज, चार्ज का प्रेजेंस है। और अब ये लिक्विड और मोल्टन NaCl इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा थ्रू दीज चार्जेस। करंट क्या है गाइस, व्हाट इज करंट, हाउ डू यू डिफाइन करंट? करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज फ्लो होता है। अगर कंडक्टर है, अगर कंडक्टर है तो वो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है। और अगर वो चीज लिक्विड है, अगर वो चीज लिक्विड है या मोल्टन है, लिक्विड या मोल्टन का मतलब क्या है, उसको गर्म करके लिक्विड में कन्वर्ट किया, मतलब आइस को गर्म करो तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर, दैट इज कॉल्ड एज मोल्टन। तो मोल्टन स्टेट में अगर कोई भी चीज है तो उसमें फ्री आयंस का होना जरूरी है या मोबाइल आयंस का होना जरूरी है जो करंट को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा। फिलहाल ये समझो कि अगर सॉलिड वायर है, कंडक्टर है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। लिक्विड या मोल्टन है, लिक्विड मोल्टन एक ही चीज होती है। या तो फिर एक्वस हो जाए, है ना, एक्वस। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन विथ वाटर, विथ वाटर, है ना। वाटर ना जितना अच्छा है ना हमारे लिए उतना बुरा भी है, बहुत झगड़े लगाता है ना, बहुत झगड़ा लगाता है सब में। देखो यहाँ पे ये है Na, वेरी गुड, इसकी दोस्ती है Cl के साथ, वेरी गुड। वी नो दैट इसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज था, खैर वो चार्ज ट्रांसफर हो गया। अभी वाटर आया, वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, यस और नो। निमिषा, व्हाट इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड? निमिषा, लेकिन आज के दिन yes Sasmit, what is a polar covalent compound? हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वो होता है जिसमें दो जो दोनों होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंसेस, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो उससे एक होता है, फॉर एग्जांपल वाटर में ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो थोड़ा सा
इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज्यादा बेटा अट्रैक्ट करता थोड़ा डेफिनेशन बता दे। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन देयर इज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बंदा अपने पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच के रखता है तो अनइक्वल शेयरिंग होता है, ड्यू टू विच देयर इज अ स्लाइट चार्ज सेपरेशन। है ना सस्मित, अभी थोड़ा सा कीवर्ड्स पकड़ के थोड़ा सा स्पेसिफिक आंसर देना सीखो धीरे धीरे। ओके, आई नो कि तुमको आता है, वो टेंशन नहीं है, बट अब आंसर भी थोड़ा स्पेसिफिकली देना है। अब ये NaCl के आजू बाजू वाटर आ गया, है ना। अब इंसान है यार, इंसान है मतलब सब्सटेंस है, मैटर है ना। तो अपने पास जो है उसमें खुश नहीं है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस सोडियम को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ये नेगेटिव चार्ज इस सोडियम को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। ये हाइड्रोजन क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा, ये हाइड्रोजन क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा। यस और नो? करेक्ट। मतलब खुद के पास है लेकिन फिर भी दूसरे के थाली में अच्छा लगता है। करेक्ट, हैप्पी है, ही सेटिस्फाइड। यस और नो? मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, खुश है, सब है, ये भी खुश है, भाई ये लोग भी खुश है, लेकिन नहीं, है ना, उसका मार्क्स ज्यादा आया, भाई तेरा भी तो अच्छा आया ना, खुश नहीं है, तो ये एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। तो देखो इतने सारे लोग Na को यहाँ से खींच रहे हैं, इतने सारे लोग क्लोरीन को यहाँ से खींच रहे हैं, सो इट इज लाइक इधर हीरो है इधर हीरोइन है ना। चार गुंडे इसको पीछे से खींच रहे, चार गुंडे इसको पीछे से खींच रहे, तो इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया। यस और नो? तो इनका बॉन्ड हो जाता है ब्रेक, और यहाँ पे बन गया Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन। क्लियर है बात? सुनो, देखो यार, ये सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना। अभी यार इन दोनों का सपोज ये हीरो ने हीरोइन को एक गिफ्ट दिया, है ना, एक रिंग दिया मस्त डायमंड का, करेक्ट। और अब यार गुंडों ने इनको अलग कर दिया, तो हीरो ऐसे थोड़ी बोलेगा अरे मेरा रिंग तो देके जा भाई, है ना, किसी और को देने में काम में आएगा, नहीं, गया रिंग भी गया उसके साथ, है ना। तो इसने इसको जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो भी गया, तो ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज रहेगा, तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बैठा है, इस बेचारे के पास एक पॉजिटिव चार्ज बैठा है, आयंस। मतलब जब एक्वस सॉल्यूशन होता है तो ये वाटर गुंडों का काम करता है, दोस्ती तोड़ता है सबकी। यस और नो? बिकॉज इट इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। करेक्ट। तो aqueous solution is also a good conductor of electricity because of the presence of free or mobile ions। मोबाइल मतलब जो मूव हो सकता है एक जगह दूसरे जगह पे। करेक्ट। तो या तो aqueous solution का मतलब है solution in water। ओके, तो किसी भी चीज को पानी में मिक्स कर दो अगर आयोनिक कंपाउंड को, तो उसको हम बोलेंगे aqueous solution, and that is also a good conductor of electricity because of the presence of free charge। फ्री चार्ज है उसके ऊपर, आयंस प्रेजेंट है उसमें, है ना। तो गाइस इलेक्ट्रिसिटी या करंट कंडक्ट होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होगा तो उसको कंडक्टर बोला जाएगा, और अगर फ्री आयंस वगैरह है तो वो लिक्विड में रहेगा, और ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। है ना। ये जो है NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज एज इलेक्ट्रोलाइट। यस, द लिक्विड विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। है ना। ये मोल्टन, है ना, ये मोल्टन लिक्विड NaCl, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। यस, ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता इज कॉल्ड एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यस और नो? कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट? पार्थ लड़का। आवाज नहीं आया पार्थ यार। C2H5OH फॉर एग्जाम्पल, इथाइल अल्कोहल इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, है ना। एक तो लिक्विड है, यस, एक तो लिक्विड है लेकिन उसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। यस, कहां आयंस है उसमें?
नहीं है आयंस। इसका फॉर्मेशन भी सीखेंगे तब समझ में आएगा इसमें आयंस नहीं है। इसको वाटर में मिक्स कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। तो बेसिकली जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, यस, आर कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और क्यों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, खत्म। क्यों नहीं कंडक्ट करते? क्योंकि उनके पास और आयंस नहीं होते, है ना। आयंस है ही नहीं उसमें, वो बना ही नहीं है आयन से। करेक्ट। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? इलेक्ट्रोलाइट होगा या तो आयोनिक कंपाउंड, यस, और अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। आयोनिक कंपाउंड भी इलेक्ट्रोलाइट होता है और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी इलेक्ट्रोलाइट होता है। यस, तो इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट अ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने में हेल्प करेगा, यस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन देम। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, टू सम इट अप, यस, करंट पास करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। या इलेक्ट्रॉन्स, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, और ये होता है सॉलिड्स में, है ना, सॉलिड मेटल्स वगैरह वगैरह। यस, बेसिकली वायर्स, वायर या सॉलिड्स जो भी है, एनी सॉलिड, यस, कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स। और नहीं तो चाहिए फ्री आयंस, करेक्ट। और अगर ऐसा है तो या तो वो मोल्टन स्टेट में होगा, या तो फिर लिक्विड स्टेट में होगा, या तो वो एक्वस स्टेट में होगा। मोल्टन और लिक्विड एक ही बात है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन या लिक्विड एक्वस स्टेट में भी कंडक्ट नहीं करते, एज स्ट्रेट एज दैट, है ना। तो करंट क्यों कंडक्ट हो रहा है? करंट इज नथिंग बट बच्चों फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। यहां पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे चार्ज है तुम्हारे आयंस। क्लियर बात एवरीबॉडी? कोई डाउट अभी तक तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ू। सर सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ऑलमोस्ट, है ना। कोई होगा, यस, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई होगा इलेक्ट्रोलाइट तो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई एक्सेप्शंस वगैरह इधर उधर रहेगा तो, बट अदरवाइज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है ना वो सब, तो नॉन पोलर है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ही रहेगा। यस गाइस, और कुछ आगे बढ़ू? ग्रेट। तो फिर और कुछ बेसिक्स रिवाइज करते हैं फटाफट। आयन, व्हाट आर आयंस? आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स, है ना, चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, है कि नहीं। जैसे Na+ माइनस Mg2+ SO4 2-, है ना, CO3 2-, ये सब ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसको हम रेडिकल्स बोलते हैं। तो ये आयंस है। आयंस आर ऑफ टू टाइप्स। यार अब ये सब सिखाने की तो जरूरत भी नहीं रहनी चाहिए। यस, एक होता है कटायन और दूसरा होता है एन आयन। प्रथमेश पाटोळे, व्हाट इज कटायन, व्हाट इज एनायन? हाँ सर, एक हाँ बोलो। सर cations are positively charged ions. कि नेगेटिवली? पॉजिटिव है नेगेटिव है? So positive. पक्का? Sir, anion are positive और cation are negative. पक्का? हाँ सर। सोच ले वापस। हाँ सर। साक्षी आइटवड़े, कटायन एनायन, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव?
बोलो मैडम। Sir, cations positive. कैटायंस Cations are positive charged and anions are negatively charged. अच्छा, तो साक्षी बोल रही है कैटायंस आर पॉजिटिव, एनायंस आर नेगेटिव। आर्य प्रसाद, यस बताओ कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव यार? सर कैटायंस नेगेटिव। पक्का? यस सर। Okay, so cations are positively charged ions and anions are negatively charged ions. Yes? Perfect. कौन cations देता है और कौन anions देता है? आर्य प्रसाद, give examples of कौन cations generally कौन देता है? सर, आई हैव टू गिव एग्जांपल्स। हाँ, एग्जाम्पल मतलब cations कहां से आते हैं? मेटल्स से कैटायन मिलता है या नॉन मेटल से कैटायन मिलता है? सर एनी मेटल्स से कैटायन मिलता है। कब मिलता है? व्हेन दे डोनेट एन इलेक्ट्रॉन। इन सब चीजों की जरूरत पड़ने Yes, वाली sir. है बहुत ज्यादा, तो ध्यान दो। व्हेन मेटल्स डोनेट एन इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली टू बिकम स्टेबल, तो उनका कैटायन मिलता है। व्हेन नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यस, व्हेन नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो एनायन मिलेगा भाई, हाँ कि नहीं? यस। नाउ अगर कोई इंसान इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो फिर वेदांत कुंभार उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? सर ऑक्सीडेशन। उसका ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ? देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां देखो, डोनेट मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, है ना? तो ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन। ओके, अच्छा, मतलब अगर एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन को, यस, या गेन बोलते हैं उसको, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो फिर इट इज रिडक्शन। क्या ये सब हमने पहले पढ़ा है? ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। व्हेन अ metal gets an electron, it gets oxidized. Yes, and when a non-metal accepts an electron, उसका रिडक्शन हो जाता है। आयंस है, आयंस आर ऑफ टू टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। मेटल्स कैटायंस बनाते हैं, नॉन मेटल्स एनायंस बनाते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट? परफेक्ट, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ग्रेट। अब मैं जा रहा हूं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के ऊपर, और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आधे से ज्यादा चैप्टर सिखाने की कोशिश करूंगा। फिर बाद में एग्जाम्पल्स देखेंगे, डेफिनेशंस, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, एवरीथिंग। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? अब नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस तो पता होना चाहिए यार, है ना? एनीबॉडी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? अभिमन्यु, अभिमन्यु ज्वाइन किया था अभी, पता नहीं मुझे है या गया। यस सर। बोलो सर, डेफिनेशन चाहिए मुझे इलेक्ट्रोलिसिस का। सर इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक होता है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, एक कैटायन और एनायन में। यार कैटायन और एनायन में ब्रेक होने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी की क्या जरूरत है? ये देखो, यहाँ तो मैंने उसको हीट से भी कर दिया, है ना? ये देख, कैटायन एनायन में पानी मिला के ब्रेक कर दिया उसको, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में, सर क्योंकि है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या जरूरत है उसके लिए? पानी डालो, ब्रेक हो गया कैटायंस एनायंस में, काम खत्म, Sir, काम मैं तमाम। सर वो एक उन मिनट दोनों वेदांत, सर वो उन दोनों की पोलैरिटी ज्यादा इंक्रीज करेगा। मतलब सर मतलब वो अगर स्ट्रॉन्ग कंपाउंड रहेगा तो उसमें शायद हीट काम नहीं करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस से उन दोनों का चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो जाता है।
यस वेदांत शेट्टी बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? Sir, it's the breakdown of chemical compounds when an electric current is passed through it, resulting in the discharge of ions as neutral atoms at the एब्सोल्युटली respective electrodes. करेक्ट गाइस, ब्रेकडाउन तो हो गया। अभिमन्यु, करंट से थोड़े ज्यादा आयंस जल्दी जल्दी बनेंगे, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस का पर्पस क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज टू ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड NaCl इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स NaNCl, है ना, बाय पासिंग करंट थ्रू इट। यस, आयंस में सेपरेट कर क्या करूं यार मैं, है ना, आयंस में सेपरेट करना तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। यस, सो इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस, यस, of breaking down a substance into its constituent elements by passing current. Yes, breakdown of a substance into its constituent elements by passing current. Keywords मैंने short में लिख दिए। It is a process of breakdown of a substance into its constituent elements. Yes, charges में तो separate करेगा by passing current, no doubt about it. Yes, लेकिन पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, हम सिर्फ ब्रेकडाउन आयंस बनने को नहीं बोलते। ध्यान दो यहाँ पे। ओके, आई वांट कंप्लीट अटेंशन। ये चीज जिसको समझ में आई उसको आगे का पूरा चैप्टर बहुत इजी जाएगा, बहुत ज्यादा इजी जाएगा, है ना। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी नाइसली, केयरफुली। काफी सारी चीजें बताऊंगा यहाँ पर। ओके, ये एक कंटेनर होता है गाइस। ओके, लेट मी ड्रॉ इट अ लिटिल बिट बिगर, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि मैं अच्छे से बता पाऊं। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक कंटेनर है विच इज अ नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ एक कंटेनर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, है ना, नॉन कंडक्टर। इसमें से करंट पास नहीं हो सकता। परफेक्ट। यहां पे हम लेंगे दो स्टिक लेंगे, स्टिक, है ना, इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। ये है इलेक्ट्रोड और ये भी है एक इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? एक मेटल हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कुछ भी, एक ऐसी चीज चाहिए विच इज अ गुड कंडक्टर, है ना, सॉलिड है वो, गुड कंडक्टर है। बेसिकली उसका काम होता है, इट शुड अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो थ्रू इट। एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली, कम से कम रेजिस्टेंस के साथ फ्लो करने दे, ऐसी चीज। ओके, अब मैं यहां पे लेता हूं सॉलिड NaCl, सॉलिड NaCl, माइंड इट, मैंने सॉलिड NaCl लिया है। ओके, नाउ यस सर वो आपका समझा नहीं इलेक्ट्रोड। अरे इलेक्ट्रोड एक मटेरियल है भाई जो गुड कंडक्टर है, इट इज अ गुड कंडक्टर मटेरियल। ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से इजीली फ्लो होने दे, है ना, तो गुड कंडक्टर सब्सटेंस है वो एक। यस, इलेक्ट्रोड पे थोड़ा डिटेल में आऊंगा मैं। यस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स वगैरह वगैरह। ओके, तो कोई भी, जैसे कार्बन इज अ गुड कंडक्टर, है ना, प्लैटिनम इज अ गुड कंडक्टर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, तो कोई भी लेके लगा दो यहाँ पे। यस, कौन सा लगाना है वो डिसीजन हम बाद में लेंगे, फिलहाल के लिए कोई भी लगा दो। ओके, और यहां से गाइस मैंने कनेक्ट कर दिया है यहाँ एक बैटरी, और बैटरी के साथ मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है एक दिल, अरे बल्ब है ना, और ये ऐसा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। यस,
जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं स्नेहा? कैथोड। वेरी गुड, एनोड। और जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको बोलते हैं कैथोड। यस, इट इज ऑपोजिट टू व्हाट यू सॉ इन कैटायंस एंड एनायंस। इससे अलग होता है। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज, yes or no? So cations will go to cathode, attract each other. Cations go to cathode, याद रखो। तो कैथोड नेगेटिव रहेगा तभी तो कैटायंस कैथोड के पास जाएगा, और इसीलिए उसको नाम दिया कैथोड। देखो सबसे पहले कैटायन बना, अब कैटायन को उन्होंने नाम दे दिया कैथोड, यस और नो? तो कैटायंस जिसके पास जाते हैं उसको बोलेंगे कैथोड, हाँ कि नहीं? तो ये तो होना चाहिए नेगेटिवली चार्ज। और एनायंस जिसके पास जाता है उसको बोलते हैं एनोड। यस, तो ये नेगेटिव है तो भाई एनोड पॉजिटिव रहेगा तभी तो एनायन एनोड के पास जाएगा। इन अदर वर्ड्स एनायन पहले डिस्कवर हुआ था, है ना, और उन्होंने नोटिस किया ये एनायन जिस इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है उसको हम एनोड बोल देंगे और वो ऑब्वियसली पॉजिटिव के पास जाएगा। आई बात समझ? So cations go to cathode, anions go to anode। याद रखो इसको इस तरह से, है ना? तो चलो अब हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, इसमें टंगस्टन फिलामेंट है, करेक्ट, और बैटरी कनेक्ट कर दिया, है ना? तो क्या ये बल्ब जलेगा? क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं, इट विल नॉट ग्लो, क्योंकि सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ। सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखो, ये यहां से करंट फ्लो होगा, फ्लो ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट। ये यहां से करंट फ्लो होगा, यहाँ पे आके बैठ गया। अरे इधर से इधर जाने के लिए तो रास्ता ही नहीं है ना, द सर्किट इज ओपन। यस और नो? सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड NaCl तो करंट अपने थ्रू पास करने नहीं देता, तो करंट यहां से यहां तो जाएगा ही नहीं, तो जाएगा नहीं तो सर्किट कंप्लीट नहीं, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर बल्ब कैसे ग्लो करेगा? तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यस, समझ में आई बात सबको? राइट? तो सॉलिड NaCl देखा गया कि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे नहीं हो सकता। अब देखो दूसरा अरेंजमेंट सिमिलर वे में, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। ठीक है भाई, तो वापस मेरे साथ साथ याद कर लो, इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। कैथोड, एनोड, कैटायन, एनायन, ये फिर से बैटरी लगाया, ये यहाँ बल्ब लगाया, कनेक्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, यस और नो? तो ये कैथोड और ये अरे एनोड, ओके, है ना? अब देखो, क्या ये बल्ब अभी जलेगा? अभी भी नहीं जलने वाला, क्योंकि यार करंट आया इधर से, ये करंट आया इधर से और यहाँ आके बैठ गया। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को गाइस अगर मैं टच करा दूं, आपस में ऐसे टच करा दूं एक दूसरे से, तो क्या लाइट ग्लो करेगा? यस, है ना? अरे ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को ऐसे आपस में टच करा दूं मैं इस तरह से, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड को ऐसे टच करा दिया, है ना? तो हो गया ना सर्किट कंप्लीट। भाई दिस इज ऑल्सो गुड कंडक्टर, दिस इज ऑल्सो गुड कंडक्टर, तो हो गया सर्किट कंप्लीट, बल्ब ग्लो करेगा हमारा यहाँ पे मस्त। लेकिन फिलहाल तो वैसा सिनारियो नहीं है, तो अभी हम करने क्या वाले हैं? अभी हम यहाँ पे लेने वाले हैं मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ NaCl या फिर एक्वस सॉल्यूशन। पहले मोल्टन ले लो यार। लेट्स टेक मोल्टन सॉल्यूशन ऑफ NaCl।
तो गाइस NaCl को मेल्ट किया है, मतलब इनको हीट किया है। हीट करने की वजह से इनकी दोस्ती में दरार आ गई है। दरार आने की वजह से ये हो गया है Na+ और Cl-, और ये आयंस यहां वहां भाग रहे। यस और नो? दो रीजन की वजह से। एक तो उनको हीट प्रोवाइड की गई है, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा, इसको बेचारे को स्टेबल होना है, इस बेचारे को भी स्टेबल होना है। स्टेबल नहीं, न्यूट्रल होना है। स्टेबल तो वो है, इसको भी न्यूट्रल बनना है और इसको भी न्यूट्रल बनना है। करेक्ट? तो इसलिए वो दर दर भटक रहे हैं, यहां वहां घूम रहे हैं कि कोई हमको न्यूट्रल करा दे। तो यहां पर अभी है Na+ के आयंस, Cl- आयंस, Na+ आयंस, Cl- आयंस, ऐसे बहुत सारे आयंस है Na+ और Cl- के। नाउ अब कहानी चालू होती है। ओके, ये गुंडे आए, गुंडों ने अलग कर दिया उनको। यस और नो? मतलब ये आए ना, दोनों को, इसके पेरेंट्स ने इसको अलग कर दिया, दोनों के पेरेंट्स ने ये शादी नहीं हो सकती बोल के अलग कर दिया। राइट? फिर ये गया घर पे एने अपने, और घर पे जाके बोला, अरे मम्मी मैंने तो उसको डायमंड रिंग दे दी है यार, है ना? तो ऐसे कैसे, आपने तो शादी तोड़ दी, अभी डायमंड रिंग कैसे आएगी वापस, है ना? तो इंटरमीडिएट कोई तो रहता है इनके बीच में, पंडित, वो उसको बोलते हैं जा भाई रिंग लेके आओ हमारी। तो ऐसा कुछ होने वाला है। देखो यहाँ पे इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रखा था पहले से। ओके, ध्यान दो अच्छे से। नाउ ये क्लोरीन इधर की तरफ अट्रैक्ट होता है। एवरीबॉडी नोटिस केयरफुली, ये क्लोरीन यहाँ पे अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, या नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और क्लोरीन इस एनोड को बोलेगा यार मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ले ले। तो एनोड बोलेगा ठीक है, दे दे भाई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करता है इस तरह से, यहां से ट्रेवल करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आके बैठ जाएगा। अभी उसको जाने के लिए रास्ता नहीं है ना यार, तो वो एक इलेक्ट्रॉन उधर बैठ गया। ये Na गया यहाँ पे, Na को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, या सुनो, Na+ है ना, तो न्यूट्रल बनना है उसको। तो उसको लगता है यार ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ना मैं न्यूट्रल बन जाता हूं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेता है और यहां पर सोडियम बन के डिपॉजिट हो जाता है। करेक्ट? तो एनोड की कहानी देखो, वापस से वापस बता रहा हूं एनोड की कहानी, और इसमें ये रिएक्शन लिखना पड़ेगा, मैंडेटरी। NaCl है, ऐसे बहुत सारी कहानी रहेगी अलग अलग लोगों की। ओके, यहां देखो, ये Cl गया, यहां पे जाएगा Cl, है ना? और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया, है ना? ऐसे अंगूठी निकाली हीरोइन ने और मुंह पे मारी उसके, जा लेके जा, तेरी अंगूठी नहीं चाहिए मुझे। तो क्लोरीन Cl- जाएगा और अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करेगा, है ना? और क्या बन जाएगा? Cl। ये रिएक्शन हो रहा है एनोड के ऊपर, है ना? तो यहां पे क्या हुआ देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कि नहीं? सो देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, कैथोड की कहानी, कैथोड पे क्या चल रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करके और यहाँ आकर के बैठ गया, है ना? सोडियम गया, सोडियम के मन में लड्डू फूटा, Na+, उसने जाकर के एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक्सेप्ट किया, मतलब देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ कि नहीं? और ये वहां पर सोडियम बन के डिपॉजिट हो गया। क्लियर है बात? क्लियर है बात एवरीबॉडी? तो ये है इलेक्ट्रोलिसिस, है ना? और एक देखो, और एक क्लोरीन जाएगा, ये दूसरा क्लोरीन भी गया यहां पर, है ना? इस क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। ओके, तो एक और क्लोरीन गया, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और बन गया Cl। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रेवल करेगा 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 करेगा, इधर आकर के बैठेगा। ओके,
है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन बैठा, ये दूसरा सोडियम देखेगा, वो सोडियम भी वही कर रहा है, Na+, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सोडियम बन के वहां डिपॉजिट हो जाएगा। ये यहाँ पर सोडियम बन के डिपॉजिट हो गया। ऐसे करते 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 अब देखो ये दो क्लोरीन है, Cl ये दोनों Cl आपस में दोस्ती बना के Cl2 रिलीज हो जाएगा। तो एनोड के ऊपर यहाँ पे क्लोरीन गैस के बबल्स निकलेंगे, बुड़ 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 बुड़, है ना। और यहाँ पर बहुत सारा सोडियम इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा। आई बात समझ। तो हमने कंपोनेंट सेपरेट कर दिया, NaCl से Na सेपरेट, Cl क्लोरीन सेपरेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। अब तुम बोलोगे यार ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल क्यों किया? इलेक्ट्रॉन इसलिए ट्रेवल किया क्योंकि यहां इसको पॉजिटिव चार्ज दिखा, यस और नो। मतलब क्लोरीन ने बोला ये ले अंगूठी यार, ठीक है, सोडियम ने दी हुई अंगूठी इसको दे, ये बोलता है ये ले तू ले ले, ये बोलता है यार तू ले ले, ये बोलता है तू ले ले, यहाँ के सोडियम को मिल गई, है ना। मतलब सब एक दूसरे को ऐसे अंगूठी घुमा रहे हैं बेसिकली, जिसकी थी उसको आके मिल गई, यस और नो। समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहां जाके खत्म। तो एनोड के प्रोसेस पे क्या हो रहा है? एनोड पे देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस और नो। एनोड पे देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, यस। और इसको इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है, ELECT, यस। और कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन, यस। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिक याद रखो, रटने जाओगे ये सब फिर कंफ्यूजन होने वाला है बहुत सारा, है ना। और ये थी कहानी। अब सब खुश, यस और नो? करेक्ट। ये अलग हो गए, मम्मी पापा खुश, इसको इसकी अंगूठी वापस मिल गई, ठीक है, अब वो किसी और को देगा ना यार बाद में, यस। तो सब खुश अपनी अपनी दुनिया में। और ये बल्ब तो जलेगा ही जलेगा भाई, क्यों नहीं जलेगा? अरे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना उसमें से, यस। सर्किट कंप्लीट हो गया, ये आयन इधर जा रहा है, ये आयन इधर जा रहा है, ये आयन इधर जा रहा है, चार्जेस मूव हो रहे हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन के अंदर भी चार्जेस मूव हो रहे हैं बिकॉज दे आर फ्री, है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो बल्ब तो जलेगा ही जलेगा, यस और नो। और इसीलिए इसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, है ना। इलेक्ट्रोलाइट हो गया वो, इलेक्ट्रोलाइट, यस। तो इधर जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है विच अलाउज करंट टू पास थ्रू इट, सो दैट यहां पे बत्ती जलेगी। सही बात समझ। और ये होता है ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। अब पूरे चैप्टर में हम बार बार यही करने वाले हैं, NaCl के बदले अलग अलग सब्सटेंसेस को लेकर के। बोलो सर। यस सर। सर अभी वो एनोड पे क्लोरीन ने એટલે से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो क्लोरीन से जोर से बोल न्यूट्रल, मयूरेश, चिल्ला के बोल जोर से, मुझे कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। अरे वो क्लोरीन ने उधर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो सिर्फ न्यूट्रल हो गया ना, मतलब वो तभी हाँ भी अनस्टेबल है ना, है ना। इसलिए उसने अरे लेकिन उसको, अरे उसको नहीं पता ना भाई, देख उसको थोड़ी पता है ना। उसको लगता है यार मैं ना नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट, मैं नेगेटिव चार्ज, तो एटलीस्ट उसको थोड़ी पता है कि जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा। उसको लगता है शायद मैं स्टेबल, सब हो जाएगा अच्छे से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया अनस्टेबल हो गया, है ना। तो इसीलिए तो फिर वो दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के Cl2 हो जाता है ना। तो ले फिर से न्यूट्रल एंड स्टेबल।
अरे ऐसा ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया दूसरे क्लोरीन के साथ, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और ले हो गया स्टेबल, खत्म, है ना। एक मिनट, समझ में आया मयूरेश? हाँ सर। वेरी गुड, यस अस्मित। सर जो ये इलेक्ट्रोलाइट लेटा है वो मोल्टन स्टेट में रहना चाहिए ना? एक्वस भी चलेगा ना, एक्वस पानी के साथ मिक्सचर ले लो उसका। हाँ सर, मतलब जैसे मेटल्स के लिए मोल्टन स्टेट में होना चाहिए ना? या नहीं, जरूरी नहीं है एक्वस, हाँ मेटल्स के लिए मोल्टन स्टेट में, मेटल्स के लिए मोल्टन स्टेट में लेते हैं उसको, ठीक है हाँ ना। सर, ठीक है सॉल्ट्स के सर। लिए मतलब एक्वस चलेगा, मेटल्स के लिए मोल्टन चाहिए। सर मतलब बेसिकली लिक्विड होना चाहिए। या एब्सोल्युटली, सॉलिड तो चलेगा ही नहीं ना, फ्री आयंस सर होना चाहिए, लिक्विड ही होना चाहिए। सर बोलो जोर से यार, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है तुम्हारा। सर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बल्ब लो होगा। क्या क्या, आवाज नहीं आई। सर अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो बल्ब मतलब लो होगा ना। अरे वो छोड़ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक, टेंशन मत ले, मैंने बोला ना मैं बुक का सीक्वेंस बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ। तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे हम बाद में, पहले इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है ये तो समझ लो। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर तुम लोगों को ये प्रोसेस समझ गया तो चैप्टर खत्म हो गया। यही प्रोसेस अलग अलग चीजों के साथ हम बार बार करेंगे, और छोटी मोटी कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ छोटे मोटे रूल्स वगैरह पढ़ेंगे, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे अभी बताओ कि ये समझा कि नहीं, सर है एक ना। और यस गिवरीज मयंक, मयंक टू एड्रेस योर क्वेरी, हाँ सही बात है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बल्ब बहुत ग्लो होगा, वीक है तो थोड़ा कम ग्लो होगा, ठीक है। ओके सर। यस वेदांत बोलो। सर एक गिव रीजन था कि हाँ why is an electrolyte known as the source of electrons in electrolysis? हाँ ओके, तो because the negatively charged ions, yes, which are present in the electrolyte are the source of electrons, yes or no। क्योंकि देखो क्लोरीन माइनस Cl माइनस है, Cl माइनस के पास वो इलेक्ट्रॉन है, हाँ कि नहीं, कहाँ गया ये Cl माइनस के पास में है इलेक्ट्रॉन, करेक्ट, और वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यस द इलेक्ट्रोलाइट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके सर, थैंक यू। समझ गया। हाँ सर। पार्थ ने क्या भेजा है इतना बड़ा, सर व्हेन इज इट इन एक्वस सॉल्यूशन विल इवन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल आल्सो बी फॉर्म, नहीं नहीं, है ना। तो जब वो प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज रहेगा पार्थ, हम लोग पढ़ेंगे वो चीज, टेंशन मत लो, है ना। ठीक है, अभी अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में होता, ठीक है, एक छोटा सा ऐसे ही बता रहा हूँ कि आगे हम और क्या पढ़ने वाले हैं। सो अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में होता तो वाटर भी है यार उसमें, है ना, तो वाटर भी H प्लस और OH माइनस में फॉर्म होगा, तो यहाँ पे H प्लस का भी आयन रहेगा, OH माइनस का भी आयन रहेगा, यस, ये OH माइनस भी यहाँ पे जाएगा और Cl माइनस भी यहाँ पे जाएगा, हाँ कि नहीं। और दोनों एनोड को बोलेंगे कि यार मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ले ले, लेकिन एनोड बोलेगा यार किससे लू किससे लू, एनोड एट अ टाइम एक से ही लेगा, दोनों से नहीं ले सकता, करेक्ट। ऐसा नहीं कि हाँ भाई तेरी भी दे दे अंगूठी, तेरी भी दे दे अंगूठी, नहीं ऐसे नहीं चलता, एक ही एट अ टाइम एक ही ले सकता है, दैट इज प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज, वो हम पढ़ेंगे आगे, है ना, तो उसका टेंशन मत लो थोड़ा। सर वो किसी एक को चूज करेगा डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन रूल्स, ओके। हाँ बोलो ऋतिक। हाँ हाँ सर, वो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को इफेक्ट करेगा ना? हाँ करेगा ना, वो पढ़ेंगे ना हम आगे, राइट, वो सब आगे पढ़ेंगे, पहले बेसिक प्रोसेस समझो, फिर इसमें जो एक्सेप्शंस या ऐसी जो कंडीशंस रहेगा, है ना, तो वो कंडीशंस वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे। यार प्रॉब्लम ये हो जाता है कि तुम, हाँ बोलो। हाँ सर मेरे को पता नहीं आपने स्टार्टिंग में पढ़ाया है नहीं, लेकिन सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्यूज स्टेट और मोल्टन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? फ्यूज्ड एंड मोल्टन दोनों सेम ही होता है, मतलब अगर तुम किसी चीज को हीट करो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, आइस है, आइस को हीट करके लिक्विड बना दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट, एक ही है तीनों चीज, फ्यूज्ड मोल्टन लिक्विड, ये तीनों एक ही चीज है। उसको करना क्या होता है, उसको हीट करो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज ऑफ स्टेट,
इज कॉल्ड एज मोल्टन और फ्यूज्ड। एंड अगर उसको वाटर में मिक्स करके किया जाए तो उसको बोलते हैं एक्वा स्टेट। ओके यस सर। ओके परफेक्ट। और बताओ, सर पूछो पूछो सर फटाफट। मुझे भी एक डाउट है। हाँ मैडम बोलो, आपका आवाज सुनने के लिए मैं तरस गया था, बोलो। सर वो दोनों आयंस Na+ और Cl- उनको न्यूट्रल क्यों होना है? क्योंकि दैट इज नेचर, बाय नेचर उनको न्यूट्रल होना है ना। तो ये सर तो हमने वो बॉन्डिंग में पढ़ा था। सबके लाइफ में दो गोल है, वन इज टू बी स्टेबल एंड द अदर इज टू बी न्यूट्रल। याद है क्या बेटा आपको? हाँ एक होता है स्टेबिलिटी, एक होता है न्यूट्रलिटी। लेकिन सब कुछ नहीं मिलता, ये भी हमने पढ़ा था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, और अगर सब कुछ चाहिए तो एक साथ मिलके रहना पड़ेगा, अकेले नहीं मिल सकता, है ना। तो सर वो NaOH- के साथ क्यों नहीं बॉन्ड बना लेता और बनाता है ना, Cl- बनाता है H+ ना। से? हेलो 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 मैडम, बनाता है बॉन्ड। यस, बॉन्ड बनाता है, लेकिन वो बॉन्ड टिक नहीं पाता क्योंकि वहां पे करंट है ना। तो करंट उनके बॉन्ड को रहने नहीं देता, करंट से दोस्ती उनकी भी टूट जाती है, NaOH बनता है। यस, जैसे तुम NaCl को वाटर में मिक्स कर दो, है ना, तो NaOH बनता है ना, करेक्ट। लेकिन वो बहुत वीक बॉन्ड हो जाएगा बिकॉज तुमने उसमें करंट पास किया है। यस, तो करंट Na और OH के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। मतलब ओके सर। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक होता है हीट थर्मल डिकम्पोजिशन, दो दो दोस्तों के बीच में आग लगा दो, दोस्ती टूट गई, है ना। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, याद है क्या? दो दोस्तों के बीच में करंट दे दो, दोस्ती टूट गई, या हाँ सर। सो वो भी एक है, तो वहां पे करंट भी है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा जो अभिमन्यु ने बोला था ना, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि करंट पास करके बॉन्ड को ब्रेक करके आयंस में सेपरेट कर दो। तो करंट भी वो काम कर रहा है, बट वो पार्शियल है इलेक्ट्रोलिसिस। आई बात समझ? हाँ सर, थैंक यू। यस। निमिषा, एनी डाउट? मनस्वी, दोनों साक्षी, श्लोक, वीरेंद्र, कुछ भी है तो पूछ लो गाइज, है ना। अब देखो, अलग अलग सब्सटेंस जब हम लेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आते हैं? राइट द रिएक्शंस एट एनोड, राइट द रिएक्शंस एट कैथोड, राइट द रिएक्शंस एट एनोड, राइट द रिएक्शन एट कैथोड, मैंडेटरी लिखना होता है। सो याद रखो, एनोड पे देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एनोड पॉजिटिव होता है तो कोई भी जाके उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और कैथोड पे देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और जब लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। क्लियर? सर डाउट है बोलो। सर। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन होगा ना? हाँ, अब वो मैं बताता हूँ, डिसोसिएशन क्या, आयोनाइजेशन क्या, उसका डेफिनेशन वगैरह सिखाऊंगा। तो यस, NaCl का डिसोसिएशन होता है। ओके, NaCl का डिसोसिएशन होता है। और कुछ आगे बढ़ू फिर मैं? चलो, तो अगर ये पूरा समझ गया होगा तो वैसे तो चैप्टर समझ गया, लेकिन अब हम करेंगे इसके स्पेसिफिक चीजें, कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस, कुछ एग्जांपल्स वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो आज के लिए हम लेंगे इलेक्ट्रोड्स। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? Electrodes are nothing but material which allows electrons to flow through it. Okay, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रोड गाइस दो टाइप के होते हैं, हमने देखा ना, एक होता है एनोड, यस, और एक होता है कैथोड। ये भूलना नहीं बच्चों, कैथोड नेगेटिव होता है, और कैथोड के पास जाते हैं कैटायंस, CaTions, which are positive,
है ना, और एनोड होता है पॉजिटिव, और इसके पास जाते हैं एनायंस जो होते हैं नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन के लिए स्कोप नहीं है ना, तुमको सिर्फ ये याद रखना है कैटायंस पॉजिटिव, दैट्स इट। बाकी पूरी दुनिया भूल जाओ, कैटायंस आर पॉजिटिव, खत्म, इतना याद रखना है। तो कैटायंस पॉजिटिव तो ऑब्वियसली एनायंस नेगेटिव, कैटायंस गो टू कैथोड तो कैटायंस तो नेगेटिव के पास ही जाएंगे, है ना। यस, ऑपोजिट अट्रैक्ट तो कैथोड इज नेगेटिव। इसके अलावा इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये तो नाम है यार उनके, एनोड कैथोड कोई भी हो सकता है। एक होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दूसरे होते हैं पैसिव इलेक्ट्रोड्स। एनीबॉडी, व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव इलेक्ट्रोड्स, किसी को पता है? स्कूल में कुछ पढ़ा रहेगा, कुछ हुआ रहेगा। Sir, active electrodes are those which take part in the process, Absolutely. and Okay. passive are those which do not take part. Absolutely. ठीक है। एग्जाम्पल यहां देखो तो जरा। ओके गाइस, गिव मी अ सेकंड। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, ये दो जो इलेक्ट्रोड्स है वो क्या काम कर रहे हैं? कुछ भी काम नहीं कर रहे यार, वो इंटरमीडिएट है, पंडित है वो, पंडित का क्या काम होता है? शादी में आएगा, शादी लगाएगा, चला जाएगा, है ना। ही डज नॉट टेक पार्ट इन एनी ऑफ द रिएक्शंस व्हाटएवर इज हैपनिंग देयर, है ना। तो पैसिव इलेक्ट्रोड पंडित का काम करते हैं। क्या किया इलेक्ट्रोड ने? सिर्फ ये आया, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, खत्म। इज इट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन? नो, उसमें रिएक्शन में पार्ट नहीं लिया, इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ यहां से यहां ले जाने का काम करता है वो। सो दे आर कॉल्ड एज पैसिव इलेक्ट्रोड्स। पैसिव इलेक्ट्रोड्स आर दोज विच डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। ओके, कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, सिर्फ वहां होता है, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से वहां ले जाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमने देखा, डोंट वरी, बहुत डिटेल में हम देखेंगे कि पैसिव एक्टिव क्या होता है। एक्टिव वो होते हैं विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? देखो, इसका काम है ओन कैरी इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा गंदा हैंडराइटिंग है, फास्ट लिख रहा हूं इसलिए, ओके। ओनली दे कैरी इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन भाई ये ऐसा नहीं है। यस, दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, दे एंटर इनटू द सॉल्यूशन, इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। कैसे देखेंगे हम, डोंट वरी, वो खुद, और उसका साइज छोटा छोटा होता जाता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड का जो साइज है या तो छोटा होता जाएगा या तो मोटा होता जाएगा। एक इलेक्ट्रोड छोटा छोटा होते जाता है, दूसरा इलेक्ट्रोड बड़ा बड़ा हो सकता है। यस, वैसे जनरली एक्टिव इलेक्ट्रोड का साइज छोटा ही होगा, मोटा नहीं होगा कभी। ओके, एक्टिव इलेक्ट्रोड का साइज सिल्वर नहीं, मोटा भी होता है, एक का छोटा होगा तो दूसरे का मोटा होगा, इनका साइज चेंज होते रहता है। द साइजेस डू चेंज, यस, बिकॉज दे आर टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, बट यहाँ पे देयर साइजेस डू नॉट चेंज, सेम। यस, हमारे सिलेबस में हम दो पर्टिकुलर, गाइस जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड प्लीज, जस्ट 1 सेकेंड। ओके गाइस, यहां ध्यान दो। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे सिलेबस में हम देखने वाले हैं या तो कार्बन, यस, और प्लैटिनम। प्लैटिनम या कार्बन, ये दो टाइप के हम पैसिव इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स डिपेंड करेगा कि हम कौन सी चीज का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, है ना। तो एक कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट विल डिपेंड कि हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, है ना। मतलब यहां पर बच्चों हमने यूज किया रहेगा कार्बन, ग्राफाइट। ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो?
कार्बन, हाँ सर। ग्राफाइट एक एक्सेप्शन होता है विच इज अ नॉन मेटल बट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पास करने देता है बट वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करता है इलेक्ट्रॉन्स में। करेक्ट, तो वो हो गया पैसिव इलेक्ट्रोड। तो हमने यहाँ पे ग्राफाइट यूज किया है। ओके, सो ये हो गया ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड्स दैट यू हैड टू नो। अब एक्टिव पैसिव क्या है, जब एग्जांपल आएगा तब एकदम कड़क समझा दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो कि एक्टिव ऐसे कैसे सॉल्यूशन में जा रहा है एंड ऑल, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट, बताऊंगा। क्लियर है? क्लियर 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 एवरीबॉडी? सर मुझे पूछना था। पूछो। सर वो इलेक्ट्रोड्स को नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे रखते हैं? बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करके। अरे जिसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया वो एनोड, जिसको टर्मिनल से कनेक्ट किया वो कैथोड। समझा? किसी को अगर पॉजिटिव इंसान से कनेक्ट कर दो तो वो भी पॉजिटिव रहेगा, किसी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दो तो नेगेटिव रहेगा। तो ये बेचारा थोड़ी ना खुद नेगेटिव था, जब इसको कनेक्ट किया गया तब वो नेगेटिव बन गया, राइट? तो ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव रखते हैं उसको। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैडम। और बताओ, दैट्स इट, आगे बढ़ू। परफेक्ट। फिर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एक तो होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस, नाउ व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड व्हाट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट? देखो यार, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वो लिक्विड जो करंट को पास करने दे रहा है, जैसे यहाँ पे मोल्टन NaCl या एक्वस NaCl इज ए इलेक्ट्रोलाइट, है ना, जिसमें से बहुत सारा करंट पास हो सकता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जिसमें से थोड़ा सा करंट पास होगा, दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर। गुड कंडक्टर फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स को पास होने देता है, रेजिस्टेंस कम होता है। बैड कंडक्टर नहीं ज्यादा अलाउ करता है, थोड़ा सा करंट जाता है। इंसुलेटर बिल्कुल ही अलाउ नहीं करता, है ना। तो यहां पर भी तीन चीजें, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो जो बहुत सारा करंट पास करने में हेल्प करे। 1 सेकेंड। ओके, सो इसका मेन डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, इसका मेन डेफिनेशन अगर हम बोले तो ये कंप्लीटली आयोनाइज होता है, कंप्लीटली आयोनाइजेस, है ना। एंड सेकेंड डेफिनेशन लिख दो, अलाउज मोर करंट टू पास थ्रू इट, है ना, बहुत सारा करंट पास करने देता है। और इस केस में जो बल्ब है तुम्हारा, है ना, वो बहुत ग्लो होगा, ब्राइट, एकदम ब्राइट। यस, वेरी ब्राइटली इट विल ग्लो। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शियली आयोनाइज होगा। अब पार्शियली आयोनाइज कैसे हो, मतलब होते हैं सब्सटेंसेस, ये तो तुमने एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स में पढ़ा है, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, कंप्लीटली आयोनाइज, पार्शियली आयोनाइज। याद है नहीं है? या वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा है ना? अरे हाँ कि नहीं? हाँ सर। थैंक यू वेदांत। अलाउज लेस करंट टू पास थ्रू इट, है ना, बहुत कम करंट पास होगा। अब करंट तो पास हो रहा है, तो करंट कम पास होगा तो लाइट कम ग्लो करेगा, दिस विल बी लेस ब्राइट। करेक्ट। तो भाई अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एग्जांपल, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब ऑल एसिड्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे HCl, H2SO4 और HNO3 और जो भी रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। 1 2, ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस,
strong bases are also very good conductor of electricity. मतलब NaOH, MgOH twice, KOH, all of these are very strong electrolytes. इसकी लिस्ट बुक में दी रहेगी, वो लर्न कर लेना. ओके. एंड थर्ड, यार NaCl तो सॉल्ट था. यस, सो ऑल सॉल्ट्स ऑफ strong acid, all salts of strong acid. मयंक मुझे बताएगा NaCl, यस, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? मयंक तुमको क्यों पूछा मैंने ये क्वेश्चन? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. क्यों ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? तुमको क्या पता बल्ब ग्लो हुआ? ये तो मैंने ड्रॉ किया है. ये तो मैंने ड्रॉ किया है ना. तुमको क्या पता कि बल्ब ग्लो हुआ है कि नहीं? सर मैं बोलूं? नहीं नहीं, मैंने कुछ रीजन से उसको क्वेश्चन पूछा है. मैंने कुछ रीजन से मयंक को क्वेश्चन पूछा है. सर वो यस मयंक. हाँ मयंक. नहीं, वो तो होता है ना, वो तो होता ही है. ये सब कंप्लीटली आयोनाइज होता है. मयंक मैंने जो लिखा है उसके बेसिस पे आंसर करो. कम ऑन. मयंक आंसर अनदर क्वेश्चन. ठीक है छोड़. पार्थ लड़कत, NaCl is a strong electrolyte or weak electrolyte? Why? Why? A strong acid. कौन सा एसिड? सर मैं बताऊं? Absolutely. मयंक समझ में आया क्या? अरे it is a salt of a strong acid. कौन सा एसिड से बना है ये? HCl plus NaOH. Yes or no? NaCl plus H2O बनेगा. It is a salt of a strong acid and therefore it is a strong electrolyte. All salts of strong acids are strong electrolytes. मयंक याद आया, तुमने डाउट पूछा था मुझे फोन करके इस पे. वेरी गुड, है ना? तो फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? यस, वीक एसिड्स. वीक एसिड्स जैसे एसिटिक एसिड एंड ऑल ऑफ दोस. अब वो पता होना उनको कौन वीक एसिड्स होते हैं. वीक बेसिस, है ना? एंड थर्ड, all salts of weak acids. weak acids. इसकी लिस्ट सबकी लिस्ट याद रख लेना, बुक में दिया रहेगा. और हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में ये सब पढ़ा ही है. वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट्स वगैरह वगैरह सब कुछ. बोलो, आई बात समझ? तो इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग, वीक. उसका मेन डेफिनेशन है ये. सेकेंड डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये, और फिर उसके बाद उसके एग्जांपल्स, है ना? ये तो मैंने ऐसे ही बताया. ब्राइट ग्लो होता है, लेस ब्राइट ग्लो होता है. एग्जाम में जाके नहीं लिख देना ये पॉइंट पागल के जैसे. ये तो तुम्हारे लिए बताया, वो जस्ट मयंक ने तब बोला था इसलिए, है ना? राइट. तो कौन कितना ग्लो कर रहा है वो तो हमारा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन विदाउट ऑब्जर्वेशन ये याद रखना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ऑल सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. साथ में लर्न कर लो. वीक एसिड्स, वीक बेसिस एंड सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड्स. खत्म. बोलो सर. सर जो सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बनता है वो जो इंसुलेटर होता है ना, जो सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बनेगा दैट विल बी ऑलमोस्ट अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ओके सर. सर क्यों? है ना? मतलब नहीं, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा. हाँ, लाइट ग्लो करेगा लेकिन बहुत थोड़ा सा. ओके, वेरी बहुत वीक. थोड़ा सा ग्लो करेगा, या वेरी वीक रहेगा वो.
सर अगर एक बेसिक सॉल्ट है जो एकदम स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो वो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा कि नहीं? एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, बेस स्ट्रॉन्ग बेस से बना है ना तो खत्म। परफेक्ट। तो गाइज इसका लिस्ट रहेगा वो बुक में पढ़ना, ठीक है। एंड और क्या बताना है यार, मैंने पॉइंट्स तो देखे थे बुक से बट ओके गाइज, दिस इज द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। आज का सेशन अगर अच्छे से समझा होगा तो कल का सेशन तो मतलब बहुत अच्छे से और समझ में आएगा, है ना। क्लियर है। तो ये सारे बेसिक डेफिनेशंस, ये सारे बेसिक पॉइंट्स, ये मेन आज का समझने वाला चीज था। बाकी ये भी एक मेन, बाकी तो ओके फाइन, दैट्स इट। इफ यू हैव एनी डाउट्स गो अहेड, एल्स विल एंड द सेशन। एनीबॉडी? नथिंग? सर